जय हिंद दोस्तों। आज हम बात करने वाले हैं जो यूपीएनएचएम की तरफ से वैकेंसी निकाली गई हैं लैब टेक्नीशियन एंड अदर पोस्ट के लिए, जो कि 24 जनवरी 2022 को अपडेट दी गई है दोपहर में 2:29 पर। तो इसमें हम बात करने वाले हैं जो नेशनल हेल्थ मिशन उत्तर प्रदेश के द्वारा वैकेंसी निकाली गई है, इसमें कौन कौन फॉर्म को फिल कर सकेगा, कितनी क्वालिफिकेशन चाहिए, इसे मेल या फीमेल दोनों डाल पाएंगे या सिर्फ फीमेल के लिए है, इसमें जो फ़ीस है वो कितनी फ़ीस है या फ़ीस नहीं है, एज कितनी है, मिनिमम एज कितनी है, मैक्सिमम एज कितनी है, और यदि छूट मिलेगी तो कितनी मिलेगी, एक्सपीरियंस हद हर एक पोस्ट के लिए चाहिए या किसी किसी पोस्ट के लिए चाहिए, इसे अदर स्टेट वाले भर सकेंगे या नहीं, सिलेबस क्या होगा, एग्ज़ाम सेंटर कहाँ होगा, एग्ज़ाम ऑनलाइन होगा या ऑफलाइन होगा, एग्ज़ाम कितने मार्क्स का होगा, इसमें जो वर्क है वो क्या होगा, या जिन्होंने दिसंबर में वैकेंसी निकाली गई थी वो दिसंबर वाले फॉर्म में फॉर्म भर दिया है तो वो इसे भर पाएंगे या नहीं। ये सभी बातें हम आगे वीडियो में करने वाले हैं, तो अंत तक बने रहिए। तो आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं नेशनल हेल्थ मिशन उत्तर प्रदेश NHM यूपी, जो इसमें पोस्ट हैं वो LT, सीनियर LT, STS एंड STLS की निकाली गई हैं, जो कि इसका जो एप्लीकेशन ऑनलाइन है वो 21 जनवरी 2022 से स्टार्ट हो चुका है और इसकी जो लास्ट डेट है वो 4 फरवरी 2022 है। तो आप देख सकते हैं कितना कम टाइम दिया गया है इसके जो ऑनलाइन आवेदन के लिए। तो आप यदि इस फॉर्म को भरना चाहते हैं तो लास्ट डेट का इंतज़ार न करते हुए इस फॉर्म को डालना चाहते हैं तो जल्दी ही डाल दें। इसमें आगे फ़ीस की बात कर लें, जो जनरल OBC EWS की 0, SC ST PH की 0, यानी कि कोई भी कैंडिडेट हो उसकी सभी की इसमें फ़ीस 0 रुपये है। इसमें जो पोस्ट हैं वो 2900 प्लस यानी 2980 पोस्ट हैं। इसकी जो मिनिमम एज है वो कोई एज नहीं दी गई है और जो मैक्सिमम एज है वो 40 ईयर्स है। इसमें जो एज रिलैक्सन की बात करें वो हम यहाँ नहीं दिया गया, तो हम ऑफिशियल नोटिफिकेशन को पढ़कर आगे पता कर लेंगे। तो इसमें जो पोस्ट हैं वो दी गई हैं, जो ब्लड बैंक, BCT, BSU, इस तरह से जो पोस्ट डिवाइड हैं वो आप देख सकते हैं। आगे हम ऑफिशियल नोटिफिकेशन हम इन सभी पोस्ट को देख लेंगे, और किसके लिए डिग्री, किसके लिए डिप्लोमा, किसके लिए 12th है, वो सही बातें हम आगे ऑफिशियल नोटिफिकेशन में करने वाले हैं। तो चलिए ऑफिशियल नोटिफिकेशन को देखते हैं। तो चलिए क्वालिफिकेशन की बात कर लेते हैं। जो ब्लड सेल प्रोग्राम नेम है, सम प्रोग्राम है ब्लड बैंक, BCT, BSU में जो लैब टेक्नीशियन की जो पोस्ट हैं जो ब्लड बैंक में एंड BCT एंड BSU में, तो इसके लिए डिग्री इन मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी, यानी यदि आपके पास MLT में डिग्री है तो आप अप्लाई कर सकते हैं, अथवा इंटरमीडिएट 10+2 इन साइंस विद डिप्लोमा इन मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी। यदि आपने डिप्लोमा किया है MLT से, यदि आपने डिप्लोमा किया है तो आपके पास 10+2 यानी जो 12th भी पास किया होना चाहिए, वो भी साइंस से। उसमें आपके पास या बायो हो या मैथ हो, ये मैटर नहीं करता, लेकिन आपके पास साइंस साइड होनी चाहिए, तो वो डिप्लोमा भी होना चाहिए। तो इसका मतलब आपके पास 12th प्लस डिप्लोमा होना दोनों ज़रूरी है। द डिग्री डिप्लोमा इज बीइंग फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट बाय सेंट्रल, जो आपका जो डिग्री या डिप्लोमा आपने जो पास आउट किया है जिस भी यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूट से पास आउट किया है, तो स्टेट या सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा क्या, तो जो स्टेट या सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा मान्यता प्राप्त होना चाहिए। रजिस्ट्रेशन फ्रॉम यूपी स्टेट मेडिकल फैकल्टी, जो यूपी स्टेट की जो मेडिकल फैकल्टी है उसमें रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। तो इसके लिए एक्सपीरियंस की बात कर लें, तो ये ब्लड सेल के जो ब्लड बैंक, BCT एंड BSU में जो पोस्ट आप भरेंगे तो इसके लिए कोई एक्सपीरियंस नहीं मांगा गया। तो आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे कि डिजायर्ड एक्सपीरियंस नॉट अप्लाई किया या निल दिया गया है। आगे बात कर लें कम्युनिटी प्रोसेस, जिसमें लैब टेक्नीशियन की पोस्ट है, जिसमें ये पोस्ट जो एज है वो 40 दी गई है। तो ये मिनिमम एज आपकी कोई भी हो, लेकिन मैक्सिमम जो 40 दी गई है, तो इस एज को आप 40 को इतना गौर से न देखें, जो कि मैक्सिमम एज है ये। आगे बात करें डिग्री इन मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी, यानी जो आपके पास डिग्री होनी चाहिए MLT, किसके लिए, कम्युनिटी प्रोसेस यानी CP की पोस्ट के लिए। जो CP प्रोग्राम है उसमें लैब टेक्नीशियन की पोस्ट के लिए या तो आपके पास MLT से डिग्री होना चाहिए या फिर वही डिप्लोमा एंड 10+2 होना चाहिए, और वही बात है इसकी भी कि जो सेंट्रल या स्टेट द्वारा मान्यता प्राप्त होना चाहिए। तो आगे आप अपनी स्क्रीन से देख सकते हैं, मैं इसको एक एक करके पढ़ूंगा तो काफ़ी टाइम लगेगा, तो इसको आप रोक करके स्किप करके देख सकते हैं, या पॉज करके आप इससे देख लीजिए, या स्किप करके आगे भी बढ़ सकते हैं।
तो आप देख सकते हैं सभी में क्वालिफिकेशन लगभग सेम ही रखी गई है। आगे बात कर लें नेशनल प्रोग्राम यानी एनपी। एनपी में इसमें जो आपकी डिग्री है और जो 10+2 एंड डिप्लोमा से पोस्ट हुई है। और आगे बात कर लें इसमें एमएससी एंड बीएससी भी पोस्ट है। जो आपकी एमएससी है वो मेडिकल माइक्रोबायोलॉजी से, या अप्लाइड माइक्रोबायोलॉजी, या जनरल माइक्रोबायोलॉजी, या बायोटेक्नोलॉजी, या बायोकेमिस्ट्री विदाउट डीएमएलटी। जो विदाउट डीएमएलटी भी हो जाएगा। इसमें देखिए आप 3 इयर्स ऑफ वर्क एक्सपीरियंस इन टीबी बैक्टीरियोलॉजी फॉर एमएससी। जो आपका 3 साल का जो बैक्टीरियोलॉजी में आपका जो एक्सपीरियंस मांगा गया किससे, एमएससी से, अथवा 5 ईयर ऑफ वर्क एक्सपीरियंस इन टीबी बैक्टीरियोलॉजी फॉर बीएससी। तो जो एमएससी है उसके लिए जो 3 साल का एक्सपीरियंस, एंड जो बीएससी से भरेंगे उनको 5 साल का एक्सपीरियंस चाहिए होगा। फॉर कैंडिडेट हु हैव एक्सपीरियंस इन एनटीपी, जो एनटीपी है एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट इशूड बाय द डिस्ट्रिक्ट टीबी ऑफिसर ऑफ द। जो लोग एनटीपी का जो पोस्ट के लिए प्रीफरेंस देने वाले हैं उनके पास जो एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट होगा वो डिस्ट्रिक्ट टीबी ऑफिसर द्वारा प्रदान किया गया हो। ये बहुत बात मैटर करेगी, जो डिस्ट्रिक्ट टीबी ऑफिसर द्वारा प्रदान किया हो क्या आपका एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट। जो आगे आप देख सकते हो टीबी ऑफिसर जो डिस्ट्रिक्ट वेयर कैंडिडेट है वर्क या वर्कड या वर्किंग एट डीएमसी ट्रूनेट लैब कैबिनेट लैब। जो आपका जो ज़रूरी नहीं है कि आप जो डिस्ट्रिक्ट है उसके निवासी हैं तो वहीं के जो टीबी ऑफिसर नहीं, जहाँ पर आपने वर्क किया है उस स्टेट का जो वो उस डिस्ट्रिक्ट का जो टीबी ऑफिसर है उसके द्वारा जो एक्सपीरियंस प्रदान किया जाना चाहिए। आगे जो नंबर पॉइंट 2 दिया गया है, जो एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट इशूड बाय द एनटीईपी लैब इंचार्ज, सीडीएसटी लैब, आईआरएल लैब, एनआरएल लैब वेयर कैंडिडेट है वर्कड वर्किंग। तो आगे आप बात कर लें इसमें जो आप एनयूएचएम की जो लैब टेक्नीशियन की जो पोस्ट हैं, जो यूपीएचसी और यूसीएससी जो, तो डिग्री इन मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी, तो जिसमें क्या मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी एमएलटी, अथवा जो इंटरमीडिएट 10+2 इन साइंस विद डिप्लोमा इन एमएलटी। तो आपका जो एमएलटी से 10+2 और एमएलटी से डिप्लोमा दोनों, जो एमएलटी से डिप्लोमा होना चाहिए एंड 10+2 से साइंस होना चाहिए। तो इसमें जो एक्सपीरियंस देख सकते हैं आप निल है, इसके लिए कोई एक्सपीरियंस नहीं चाहिए। आगे बात कर लें इसमें जो नेशनल प्रोग्राम एनटीईपी में जो सीनियर ट्रीटमेंट सुपरवाइजर एसटीएस की जो पोस्ट है वो बैचलर्स डिग्री और रिकॉग्नाइज्ड जो बैचलर डिग्री होना चाहिए अथवा रिकॉग्नाइज सैनिटरी इंस्पेक्टर्स कोर्स किया जाना चाहिए। तो इसने जो सैनिटरी इंस्पेक्टर का कोर्स किया हो, एंड इसमें सेकंड जो क्वालिफिकेशन है 2 मंथ सर्टिफिकेट कोर्स इन कंप्यूटर, जिसमें जो 2 महीने का कंप्यूटर कोर्स किया होना चाहिए। तो ये इसमें कोई कोर्स का नाम नहीं दिया, इसमें आपका CCC भी चल जाएगा, DCA एंड ADCA इसमें सभी चल जाएगा, क्योंकि स्पेशल किसी भी कोर्स का नाम नहीं दिया गया तो इसमें आपका CCC भी चल जाएगा। परमानेंट 2 व्हीलर ड्राइविंग लाइसेंस एंड शुड बी एबल टू ड्राइव 2 व्हीलर। जो आपका जो इसमें ड्राइवर लाइसेंस भी मांगा गया है जो कि 2 व्हीलर का मांगा गया है और आपको चलाना भी आना चाहिए। तो इसमें जो एक्सपीरियंस की बात कर लें वो 0 है। जो आगे बात कर लें वो सीनियर ट्यूबरक्लोसिस लेबोरेटरी सुपरवाइजर जो STLS की, तो डिग्री इन मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी यानी आपके पास MLT में डिग्री होनी चाहिए, या इंटरमीडिएट 10+2 इन साइंस विद डिप्लोमा इन मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी, या आपके पास 10+2 साइंस विद डिप्लोमा होना चाहिए जो कि MLT से होना चाहिए। इसमें अदर कोई डिप्लोमा नहीं चलेगा क्योंकि इसमें क्लियरली दिया गया है जो डिप्लोमा है वो आपका MLT ही होना चाहिए। द डिग्री डिप्लोमा इज बीइंग फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी जो मान्यता प्राप्त संस्थान से होना चाहिए, एंड इसमें भी परमानेंट 2 व्हीलर ड्राइविंग लाइसेंस एंड शुड बी एबल टू ड्राइव 2 व्हीलर। जो आपका ड्राइवर लाइसेंस है वो इसमें भी मांगा गया है, एंड जो आपका कंप्यूटर का जो सर्टिफिकेट है वो भी इसमें मांगा गया है। तो आगे बात कर लें 1 ईयर ऑफ एक्सपीरियंस इन NTEP, तो इसमें भी वही है जो टीवी ऑफिसर जो आपको जहाँ पर डिस्ट्रिक्ट में आपने काम किया उसके द्वारा होना चाहिए, एंड जो NTP में जो आप देख सकते हैं स्क्रीन पर आगे दिया गया है। एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट इशूड बाय द स्टेट टीम हेड HR हेड ऑफ कंकर्ड ऑर्गेनाइजेशन। द एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट शुड मेंशन द नेचर ऑफ वर्क एंड ड्यूरेशन एक्सप्लिसिटली। जो आगे नोट में दिया गया है जो आप देख सकते हैं कैंडिडेट्स हैविंग aforesaid desired experience
for senior lab technician and STLS position under NTEB program may be given 10% weightage in the final marks obtained by candidate and CVT। आपका जो CVT का एग्ज़ाम होगा तो जो लोग इसमें जो एक्सपीरियंस देने वाले हैं तो उनको 10% जो वेटेज है वो और बढ़ा दिया जाएगा। ऐसा इसमें क्लियरली ये नहीं कि बढ़ा ही दिया जाए, इसमें क्लियरली दिया गया है हो सके तो बढ़ा दिया जाएगा। तो आगे बात कर लें सिलेक्शन प्रोसेस की। बिफोर अप्लाइंग कैंडिडेट्स शुड एंश्योर दैट दे फुलफिल द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया एडमिशन टू कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। जो आपका जो ऑनलाइन है वो यहाँ पर क्लियरली दिया गया है, जो आपका एग्जाम है वो ऑनलाइन कराया जाएगा जो कंप्यूटर बेस्ड होगा। आगे बात कर लें जो कैंडिडेट विल बी सब्जेक्ट टू वेरिफिकेशन ऑफ डिटेल्स डॉक्यूमेंट व्हेन द कैंडिडेट्स रिपोर्ट्स फॉर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन इफ शॉर्ट लिस्टेड। यदि आप जो CVT एग्जाम कराया जाएगा आपका जो कंप्यूटर बेस्ड ऑनलाइन कराया जाएगा तो यदि आप उसमें पास होते हैं तो आपका जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा। तो आपका जो सिलेक्शन प्रोसेस वो दिया गया है, तो यहाँ से आपको पता ही पड़ गया जो आपका एग्ज़ाम है वो ऑनलाइन होगा। आपका जो टेस्ट का जो सिटी दिया गया है जो मेजर सिटीज ऑफ उत्तर प्रदेश मेंटेन इन द ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म। जो आपका जो टेस्ट सिटी है वो आपको खुद ही चूज करना होगा, जो आप ऑनलाइन फॉर्म भरेंगे उसमें भरा जाएगा। तो आप उसमें कोई से 3 टेस्ट सिटी भरने पड़ेंगे, जो एग्ज़ाम सेंटर वो आपको 3 भरने पड़ेंगे, जिसमें से आपको एक दिया जाएगा। तो वो तीनों सेम नहीं भरने, आपको अलग अलग तीनों भरने होंगे। इसमें जो आगे आप देख सकते हैं कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट भी हेल्ड फॉर ड्यूरेशन। जो आपका 2 घंटे का एग्जाम कराया जाएगा जो कि 100 मार्क्स का होगा, जिसमें 2 सेक्शन होंगे। सेक्शन फर्स्ट में जो 80 मार्क्स का होगा, जिसमें आपका जो प्रोफेशनल नॉलेज आएगा, जिसमें डिसिप्लिन डोमेन रिलेटेड एंड सेक्शन सेकंड जो आपका जो दूसरा सेक्शन होगा उसमें 20 मार्क्स का होगा, जो कि विल कंसाइट ऑफ जनरल एप्टीट्यूड रीजनिंग जनरल अवेयरनेस एंड बेसिक कंप्यूटर नॉलेज होगा विद 100 मल्टी। जो आपका जो 100 क्वेश्चन आएंगे जो कि 100 मार्क्स के होंगे और जो 80 और 20 में बटे हुए होंगे जो कि 2 सेक्शन में होंगे। इसमें जो नेगेटिव मार्किंग है वो नहीं होगी, जो कि आप देख सकते हैं क्लियरली दिया गया है जो नेगेटिव मार्किंग है वो नहीं होगी। एंड जो आपका जो नॉर्मलाइजेशन है वो भी नहीं होगा। आगे देख सकते हैं आप नो नेगेटिव मार्किंग फॉर रॉन्ग आंसर एंड नो मार्क्स विल बी अवॉर्डेड फॉर अनअटेम्प्टेड क्वेश्चन। जो आपका नॉर्मलाइजेशन है वो भी नहीं होगा। जो आपका एग्जाम है वो 2 भाषाओं में दिया जाएगा, बाइलिंगुअल होगा, यानी जो इंग्लिश और हिंदी दोनों में होगा। इसमें आपका जो यदि कोई एरर आती है क्वेश्चन में जो कि आपके इंग्लिश का क्वेश्चन सही माना जाएगा। इसमें आप देख सकते हैं जो मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स हैं, जो कि जनरल के लिए 33 नंबर 100 में से 33, OBC के लिए 30 नंबर 100 में से और SC ST PWD के लिए 24 नंबर 100 में से होने चाहिए, जो आपको एग्जाम में पास करा देंगे। तो ये सिर्फ पासिंग मार्क्स है, ना कि कट ऑफ मार्क्स। तो आपका इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस हैं, इसे आप देख सकते हैं। वैकेंसी शैल बी सब्जेक्टेड टू यूपी स्टेट रिजर्वेशन पॉलिसी कैंडिडेट ऑफ उत्तर प्रदेश स्टेट हु आर क्लेमिंग रिजर्वेशन। यदि आपको जो रिजर्वेशन चाहिए तो आपको OBC SC ST PW एंड EWS वालों को अपना कास्ट सर्टिफिकेट लगाना पड़ेगा एंड अपना जो डोमिसाइल या निवास प्रमाण पत्र है वो भी लगाना पड़ेगा एंड जो आपका कास्ट यानी जाति प्रमाण पत्र वो भी लगाना पड़ेगा, चाहे आपको रिलेक्शन चाहिए या नहीं चाहिए। इसमें आगे बात कर लें जो अदर स्टेट वाले हैं वो इसमें फॉर्म भर पाएंगे या नहीं, तो मैं आपको बता दूं जो अदर स्टेट वाले बंदे हैं वो भी इसमें फॉर्म डाल सकते हैं। तो उन लोगों के लिए ना कोई जाति चाहिए और ना ही निवास चाहिए होगा। जो अदर स्टेट वाले बंदे हैं वो यहाँ पर जनरल में गिने जाएंगे। इसमें अगला तीसरा पॉइंट दिया गया जो कि बहुत बड़ा मैटर करता है। द अपॉइंटमेंट विल बी प्योरली ऑन कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस फॉर अ पीरियड ऑफ 1 ईयर। जो आपकी जो वैकेंसी है वो स्थायी वैकेंसी नहीं है, जो कि संविदा की वैकेंसी है, जो कि 1 साल के लिए है। रिन्यूएबल सब्जेक्ट जो कि नवीकरण 1 साल बाद जो नवीकरण किया जाएगा टू सेटिस्फैक्ट्री परफॉर्मेंस एंड सब्जेक्ट टू द अप्रूवल फ्रॉम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। यदि आपका जो काम है वो संतोषजनक रहा तो आपको अगले साल भी रखा जाएगा। एनी क्लेम फॉर एब्जॉर्वेशन इन द रेगुलर पोजीशन शैल नॉट बी एंटरटेन्ड इन द फ्यूचर। आप कोई भी दावा नहीं कर सकते हैं कि आप यहाँ पर स्थायी पोस्ट के लिए भरा है। तो इसीलिए जो आपकी जो वैकेंसी है वो संविदा बेस पर है। यदि आपका काम अच्छा रहा तो आपकी अगली साल भी इसी तरह प्रमोशन कर दिया जाएगा, यानी आगे बढ़ा दिया जाएगा। इसमें आगे जो देख सकते हैं आप 9.9 वाला पॉइंट, एक कैंडिडेट कैन अप्लाई फॉर वेरियस वेकेंट पोजीशन ऑफ लैब टेक्नीशियन एंड सीनियर लैब टेक्नीशियन। यानी जो एक कैंडिडेट है वो 2 पोस्ट पर जो LT एंड SLT दोनों पोस्ट पर अपना फॉर्म फिल कर सकता है।
इफ़ ए कैंडिडेट सबमिट्स मोर देन वन एप्लीकेशन फॉर्म फॉर सेम वेकेंट पोजीशन हिज हर candidature shall liable to be cancelled. No communication shall be sent in this regard. ये 10th वाला पॉइंट दिया है, इफ ए कैंडिडेट सबमिट मोर देन वन एप्लीकेशन फॉर द सेम वेकेंट पोजीशन, यानी एक ही पोजीशन, एक पोस्ट के लिए कोई भी बंदा यदि 2 बार एप्लीकेशन फॉर्म या 2 बार से ज़्यादा एप्लीकेशन फॉर्म जमा करता है तो उसका जो क्राइटेरिया, जो इसकी जो आवेदन करने की लिमिट है, वो दोनों ही रद्द कर दी जाएंगी, उसका फॉर्म दोनों ही रिजेक्ट हो जाएंगे। आगे बात कर लें, जो एज लिमिट है वो मिनिमम एज कोई नहीं दी गई थी, जो मैक्सिमम थी वो 40 एज थी। एंड जो ओबीसी के लिए जो छूट है वो 3 साल का है, SC ST के लिए 5 साल का है। एंड जो ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर है उनके लिए कोई भी, जो नॉन क्रीमी लेयर है उनके लिए 3 साल की भी छूट है। जो डिसेबिलिटी कैंडिडेट हैं वो 10 ईयर्स ऑफ जनरल, 13 ईयर्स और ओबीसी एंड 15 ईयर्स ऑफ SC ST के लिए है, जो डिसेबिलिटी कैंडिडेट्स हैं। जो एप्लीकेशन फ़ी है वो निल है। एंड आगे जो जिला वाइज, जो डिस्ट्रिक्ट वाइज आपकी पोस्ट दी गई हैं, जो मैं एक एक करके पढ़ूंगा तो काफ़ी टाइम लगेगा। यदि आप इन्हें देखना चाहते हैं तो वीडियो को पॉज करके आप देख सकते हैं, जो मैंने धीरे धीरे आगे बढ़ाता जा रहा हूँ। यदि आप जो सभी ज़िले हैं उन सभी की जो लिस्ट दी गई है तो आप वीडियो को पॉज करके देख सकते हैं। जो आपकी पोस्ट है वो कैटेगरी वाइज दी गई हैं। इन सभी पोस्ट को चेक करने के लिए आप ऑफिशियल साइट पर भी जाकर इन सभी को देख सकते हैं, जो UP NHM की ऑफिशियल वेबसाइट है। वहाँ से आप नोटिफिकेशन को डाउनलोड करके एक बार दोबारा उसे पढ़कर इन सभी पोस्ट को दोबारा देख सकते हैं। आज की वीडियो सिर्फ इतना ही। यदि आपको जो कंटेंट है वो अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।